हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज की इस लेक्चर में फिजिक्स का आपका जो पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, इसे हम फटाफट फिनिश करने वाले हैं। इसीलिए अपनी किताब निकाल लो और आपके रोटेशनल डायनामिक्स का जो चैप्टर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो पेज नंबर 1 निकालो। जो भी मैं सिखाऊंगा आप साथों साथ अपनी किताब में भी देखा करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नोट डाउन कर लो, अगर नोट डाउन नहीं करना होगा ना तो ध्यान देकर देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, रोटेशनल डायनामिक्स, इसका नाम रोटेशनल डायनामिक्स ही क्यों रखा? इसमें तो आप हम सर्कुलर मोशन की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखो रोटेशनल डायनामिक्स। अब देखो, रोटेशन का मतलब होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और यहां पर डायनामिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्सेस। क्या? स्टडी ऑफ फोर्सेस। फोर्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो देखो बेटा, यहां पर रोटेशनल का मतलब होता है सर्कुलर मोशन। अभी रोटेशनल ही क्यों, तो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूं। तो रोटेशन में मतलब क्या हुआ, सर्कुलर मोशन, और डायनामिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्सेस। तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होते उनकी जो हम स्टडी करते हैं, तो उस चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। तो देखो, इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करनी है मेनली, मतलब जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो फोर्सेस लगते हैं उनकी स्टडी हमें करनी। तो अभी देखो बेटा, इस चैप्टर में जो मोशन के 3 मेन टाइप्स है जिन्हें हमें पढ़ना है, तो वो मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना। मोशन के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट 3 जो टाइप्स है उनकी स्टडी हमें इस चैप्टर में करनी है। तो यहाँ पर देखो, एक है आपकी लीनियर मोशन, दूसरी है आपकी रोलिंग मोशन, और तीसरी है आपकी सर्कुलर मोशन। तो ये 3 टाइप्स की जो मोशन से, लीनियर मोशन, रोलिंग मोशन और सर्कुलर मोशन, इन 3 मोशन की स्टडी आपको मेनली इस चैप्टर में करनी पड़ेगी। तो बेटा, अभी इस रोलिंग को साइड में रखो थोड़ा सा। अभी मैं आपको लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन क्या होती वो बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सीख लो। देखो, लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, अगर समझ लो ये कोई ऑब्जेक्ट है आपकी, ये ऑब्जेक्ट आपकी एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट, समझ लो ये जमीन है, ये जमीन पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन, तो मतलब लीनियर मोशन। समझ में आ गई बात? तो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट, समझ लो ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रही है, यहां से निकली, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, फिर इससे यहां पहुंची, गोल 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 घूम रही। तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इस तरीके की जो मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो अभी रोलिंग क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे क्यों, ध्यान सब्र रखो, सब कुछ बताऊंगा। तो देखो बेटा, अभी देखो, सर्कुलर मोशन की और 2 टाइप्स होते हैं, सर्कुलर मोशन की और 2 टाइप्स होते। कैसे? तो यहां पर देखो, सर्कुलर मोशन में 2 प्रकार की मोशंस होती। पहला तो होती है आपकी रिवॉल्यूशन। क्या? रिवॉल्यूशन। और दूसरी जो मोशन होती है आपकी वो होती है रोटेशन। आप बोलोगे सर रिवॉल्यूशन और रोटेशन में हमको फर्क पता है, तो हमें बताओ मत। हमें पता है सर, फिर भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिससे आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम खास पूछा जाएगा आपको इससे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन, और फुकट का आपको 1 मार्क मिलने वाला है। इसीलिए इसको छोड़ना मत। बहुत डिफिकल्ट चीजें कर लोगे और इजी चीजें छोड़ दोगे, 1 मार्क चला गया। सही ढंग से इसका आंसर अगर लिखोगे ना तो 1 मार्क फुल्ली मिलेगा, नहीं तो कुछ भी अगर छपरी लिखोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए एक प्रॉपर वे में इसका आंसर लिखना जरूरी है। इस पर से 1 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कैसे? तो ध्यान से देखो बेटा, सर्कुलर मोशन की 2 टाइप से, एक रिवॉल्यूशन और रोटेशन। तो देखो, रिवॉल्यूशन और रोटेशन में फर्क क्या है। देखो, मैं आपके सामने ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, बराबर, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूवमेंट करती है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे बेटा? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और क्या बोलेंगे सर? सर्कुलर मोशन ही बोलेंगे।
पर मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया क्या सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। अभी ये रिवॉल्यूशन है कि रोटेशन है, बोलो क्या है। तो देखो बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिवॉल्यूशन कर रही है, क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, फिर रोटेशन क्यों नहीं सर। देखो देखो बेटा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। अगर अगर देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है बराबर, ये मूवमेंट कर रही है ऐसे पाथ में, ये सर्कुलर पाथ है, ये मैंने ऐसे प्लेन ऐसे किया है इसलिए आपको ये अंडाकृति दिख रहा है, पर इस सर्कुलर ऊपर से देखोगे ना आप तो आपको ये सर्कल दिखेगा, मैं आपको ये सामने से दिखा रहा हूं। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो इसको हम रिवॉल्यूशन कब बोलेंगे, रिवॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब बेटा, जब अगर ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का आपको सेंटर दिख रहा है, इस सेंटर से जब भी सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन पास होती है, यहां पर देखो ये जो लाइन पास हो रही है, ये जो सर्कल का सेंटर है इसके अंदर से डैश 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 ये नीचे से जा रही है, ये ऐसे, जब सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन पास होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये है एक्सिस, एक्सिस बोलते हैं हम इसको। तो जब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करती है, पर कैसे मोशन करती है, जब उसकी जो एक्सिस होती है, जो सर्कुलर मोशन की जो एक्सिस होती है, वो उस एक्सिस के अराउंड क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो तब हम उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझ लो ये आपका सन है और सन के आजू बाजू क्या हमारी अर्थ घूमती है, तो हम इसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे। पर अभी रोटेशन मतलब क्या, तो देखो बेटा समझ लो, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, दिख गया आपको ऑब्जेक्ट, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, समझ लो अर्थ है, पृथ्वी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये गोल गोल नहीं घूमेगी, ये खुद के अराउंड गोल गोल घूमेगी, ऐसे देखो, ऐसे गोल 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 गोल, समझ गए, समझ गए, खुद के चारों ओर गोल 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 घूमेगी, ऐसे गोल 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 गोल, अपनी जगह से हिलेगी नहीं, अपने ही आजू बाजू गोल गोल घूमेगी, तो इसको हम बोलेंगे रोटेशन। पर अभी इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है सर, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या, तो देखो बेटा, तो देखो बेटा, यहां पर मैंने क्या बोला कि जो सर्कुलर पाथ में जो मूवमेंट हो रही है उसके सेंटर में से जो लाइन जाती है उसका एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पर देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी, ये खुद के ही अराउंड क्या हो रही, स्पिन हो रही है, एक प्रोफेशनल वर्ड इसको क्या, स्पिन हो रही है। तो स्पिन जिस एक्सिस के अराउंड हो रही है, ये जो इसकी एक्सिस है, जैसे ये एक्सिस इसके सेंटर में से गई है, तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ये है और इस सेंटर के अराउंड ये ऑब्जेक्ट घूम रही है। तो ये जो एक्सिस है, तो ये जो ये एक्सिस है, ये इस बॉडी के अंदर से गई है, देखो बॉडी के अंदर से गई है, और इस एक्सिस के अराउंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेशन कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे रोटेशन। तो अभी मैं आपको फर्क बताऊंगा, देखो बेटा, देखो बेटा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट एक्सिस के अराउंड घूमती उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, बट रोटेशन में क्या होता है, जो एक्सिस होता है, समझ लो ये पेन दिख रहा है आपको, ये पेन एक्सिस है, और ये जो पेन है ना, ये पेन इस कार्डबोर्ड, ये जो कार्डबोर्ड है, देखो ये कार्डबोर्ड है, ये पेन इस कार्डबोर्ड के अंदर से गई है, तो ये कार्डबोर्ड का सेंटर है जहां से क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। देखो ये हो रहा है रोटेशन, ये कार्डबोर्ड कहीं हिल नहीं रहा है, कहीं हिल नहीं रहा है, ये कार्डबोर्ड यहां था तो यहीं पर है, पर ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस इस ऑब्जेक्ट के अंदर से गई है, इसको फाड़ के गई है, देखो ऐसे ऐसे फाड़ के गई है इस ऑब्जेक्ट को, ये हमारा कार्डबोर्ड है। तो ये एक्सिस के अराउंड ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, मतलब क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है बेटा। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो एक्सिस है आपका, ये भी इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सिस। तो देखो रिवॉल्यूशन में क्या होता है, जो एक्सिस होती है वो ऑब्जेक्ट के बाहर होती है, बात समझ में आ गई, और जो रोटेशन होता है, रोटेशन मोशन, उसमें जो एक्सिस होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर से गई हुई होती है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा, चलो ठीक है। अभी जो तीसरा जो टाइप था रोलिंग का मैंने आपको बताया कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो बेटा, रोटेशन का मतलब होता है खुद के ही अराउंड गोल 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 स्पिन करना, और लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करना। तो रोलिंग जो मोशन होती है, ये जो रोलिंग मोशन होती है ना, लीनियर मोशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन होती है। कैसे, तो रोलिंग का मतलब क्या होता है, रोल करना। तो देखो ये आपका क्या है, किताब है, तो यहां से ऊपर से मैंने ये आपकी जो पेन है इसको छोड़ दिया, देखो ये ऐसे छोड़ दिया, तो ये रोल कर रही कि नहीं रोल कर रही, एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है, मतलब लीनियर मोशन। और
देखो गोल गोल भी घूम रही है, दिख रहा है क्या आपको, गोल 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 खुद के अराउंड, देखो ये खुद के अराउंड गोल गोल भी घूम रही है, तो रोटेशन भी कर रही है। बात समझ में आ गई। तो रोटेशन और लीनियर मोशन, दोनों मोशन ये कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो अब इससे आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूं। ये आपको ध्यान में रखना है, रिवॉल्यूशन में जो एक्सिस होती है वो ऑब्जेक्ट के बाहर होती है, और रोटेशन में एक मिनट, रोटेशन में जो एक्सिस होती है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट के इनसाइड से गई हुई होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर से गई हुई होती है, तब क्या होता है, रोटेशन होता है। बात समझ में आ गई। रोटेशन में एक्सिस अंदर से जाती है ऑब्जेक्ट के, और रिवॉल्यूशन में जो एक्सिस होती है वो ऑब्जेक्ट के बाहर होती है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, एक मिनट। तो आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कैसे, तो यहां पर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर वन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज, एक मार्क के लिए पूछा जाएगा, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। ये जो क्वेश्चन है आपको एक मार्क के लिए पूछा जाएगा, और इसका सीधा जो सिंपल सा आंसर है वो आपने कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। देखो बेटा, द मोशन ऑफ एन the motion of a object along circular path is called as circular motion। बात समझ में आ गई बेटा। अगर पूछा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है तो क्या लिखोगे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सर्कुलर पाथ में जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये एक मार्क के लिए पूछा जाएगा, और ऐसे अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखो बेटा, जो दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी एक मार्क के लिए जरूर पूछा जाएगा। जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं उन बच्चों का एक मार्क फिक्स हो गया है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या? व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन इन दोनों में डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस, इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आपको एक मार्क के लिए आएगा। तो जो प्रॉपर वे है किस तरीके से लिखना, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। यहां पर इस तरीके से लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो बेटा, यहां पर आपने ऐसे लिखना है, द सर्कुलर मोशन in which an object circular motion in which an object moves along circular path is called क्या? रिवॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम बेटा रिवॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें इन दिस द एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन इज आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर देखो बेटा, जो रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन मैंने बताया, उसकी जो एक्सिस होती है, समझ लो ये एक ऑब्जेक्ट, ये सर्कुलर मोशन का पाथ है और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। ये जिस एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन करेगी, वो जो एक्सिस है आपकी वो ऑब्जेक्ट की बाहर होती है। और रोटेशन में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब यहां पर जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो खुद के, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, समझ लो बेटा ये आपकी ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, ये इसका सेंटर है ऑब्जेक्ट का, और इसके अंदर से जो लाइन पास होती है उसको हम बोलेंगे एक्सिस। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये खुद के अराउंड क्या करती है,
स्पिन करती है, स्पिन करती है, ऐसे स्पिन करती है, ऐसे गोल 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 स्पिन करती है। तो ये जो एक्सिस है इसके अंदर से पास होती है। बात समझ में आ गई? तो इस मोशन को बोलेंगे हम रोटेशन। तो रोटेशन में क्या होता है बेटा, ये आपका इतना आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया किसके लिए, रिवॉल्यूशन के लिए। अभी रोटेशन के लिए क्या आंसर लिखोगे, रोटेशन के लिए क्या आंसर लिखोगे, इसमें हमने लिखा कि सर्कुलर पाथ में होता है और इसकी जो एक्सिस होती है वो ऑब्जेक्ट के बाहर होती है। तो रोटेशन में ऐसा रोटेशन लिखो, रोटेशन, रोटेशन लिखो, यहां पर ऐसे सेमीकोलन 2, यहां पर ऐसे कॉलन लिखो, उसके आगे आंसर लिखने का कैसे लिखोगे बेटा, यहां पर रोटेशन का मतलब होता है द स्पिनिंग, स्पिनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रोटेशन, रोटेशन। ये भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और यहां पर आपने एक और चीज लिखनी है, द एक्सिस, एक्सिस, यहां पर देखो बेटा ये एक्स है, आपको समझ में आ रहा होगा तो फिर से लिखता हूं, द एक्सिस, द एक्सिस ऑफ मोशन, मोशन passes, passes through the body, through the body of the object, object in rotation, rotation। देखो बेटा रोटेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पिनिंग होती है और जो एक्सिस होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर से पास होती है। थ्रू द ऑब्जेक्ट बोलो या इनसाइड द ऑब्जेक्ट बोलो, एक ही। इस तरीके से अगर आंसर लिखोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई? तो चलो बेटा ये तो हो गए आपके क्या, आपके यहां पर रिवॉल्यूशन, रोटेशन, सर्कुलर मोशन एंड उसके बाद रोलिंग जो मोशन है, सारी जो मोशन है इसके बारे में बेसिक जानकारी आपकी पूरी हो गई। अभी इससे आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली उसका 1 मार्क का क्वेश्चन 100% लिख सकते हो। अभी इसके आगे जो यूनिट्स है आपके रोलिंग मोशन के और उसके बाद आपके सर्कुलर मोशन, आपके रोटेशन, रिवॉल्यूशन के सारे जो यूनिट्स है और जो एनालॉजी है लीनियर मोशन और आपके सर्कुलर मोशन की जो एनालॉजी है वो मैंने इस पार्ट में बताई है। बेटा पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार अगर चैनल को आए होगे ना तो सब्सक्राइब करके रखना, आपके एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बेटा ये आगे का पार्ट यहां पर है, इस पर क्लिक करो, इस वीडियो को पहले लाइक कर देना। चलो बेटा